हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना बहुत ज़रूरी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको ये बहुत ही प्यारी सी जैकेट बनाना बताएंगे। कल की वीडियो में हमने ये वाली फ्रॉक बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कैसे चेक करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें हमने इस वीडियो में लास्ट में बताया है, जाके देखें या फिर टाइप करें ऑल होम टिप्स, उस पर ये वाली फ़्रॉक मिल जाएगी। साइज़ की बात करें तो 3 से 4 साल तक की लड़की के लिए बनाई है। किसी भी फ्रॉक के लिए वाली जैकेट बना सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत प्यारा कलर है, टाइम बहुत कम लगता है, ऊन बहुत कम लगती है। आपको कैसी लगी ये फ्रॉक मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको हमने कैसे बनाना है। ठीक है, तो 3 से 4 साल की लड़की के लिए बनाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें। सबसे पहले हमने चेन बना ली। यहाँ पर 44 चेन बनाई है। ठीक है, 44 चेन है। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन एक्स्ट्रा लेकर फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसके पास वाली देखिए वापस इसी जगह, देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। 2 चेन लेकर वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये देखिए इस तरीके से बना लिया। अब फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, 2, ये देखिए 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10 हमने डबल क्रोशिया बनाई है। ठीक है, ये देखिए 10 डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके पास वाली चेन में पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन 1 2, वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बना लिया तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। ठीक है, एक स्टार्टिंग में कॉर्नर बनाया है, एक बीच में बन गया। अब देखिए फिर से हम एक डबल क्रोशिया इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 डबल क्रोशिया, 20 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ठीक है, हमने ये 20 डबल क्रोशिया बना ली। अब हम तीसरा कॉर्नर बनाएंगे तो यहाँ पर डालकर पहले एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, ये देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा कॉर्नर बन गया। अब हम 1 2 3 4, तो हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ये देखिए 10 डबल क्रोशिया फिर से बना ली है। तो स्टार्टिंग में 10 बनाई थी, फिर एक कॉर्नर बनाया था, फिर 20 डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर एक कॉर्नर बनाया था, अभी हमने 10 बनाई है। ठीक है, कॉर्नर के बाद फिर से 10 बना ली। यहाँ पर 20 बनाई थी और ये 10 बनाई थी। ठीक है, अब जैसे हमने स्टार्टिंग में ये बनाया था 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, वैसे हमें यहाँ पर लास्ट में बनाना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में और लास्ट में इस तरीके का कॉर्नर बनाना है और बीच में इस तरीके का बनाना है। बीच में एक डबल क्रोशिया 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने बनाना है इस तरीके से। चौकोर पैटर्न आपको दिखेगा। हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ किया है और हमारी जो ऊन है वो बटरफ्लाई की है, तो ये 3 प्लाई की होती है बट मोटी होती है। अब 3 चेन लेके इसमें डालकर पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन, वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसे ही बनाना है हर रो में। इसके बाद देखिए जितनी चेन है हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें देखिए बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में बनाएंगे। जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और इसको कॉर्नर तक लेकर जाएंगे।
देखिए इसको बनाते हुए कॉर्नर तक आ गए। ये देखिए जितनी भी चेन थी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब एक कॉर्नर में फिर से हमें रिपीट करना है, एक डबल क्रोशिया, एक बनाएंगे पहले, 2 चेन, 1 2, वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब फिर से जितनी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और दूसरे कॉर्नर पर भी सेम रिपीट करना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। यहाँ तक लेकर आएंगे और यहाँ पर भी हमने सेम रिपीट करना है। कॉर्नर पर हमें जैसे हमने कॉर्नर बनाया है वैसे ही रिपीट करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जितनी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और लास्ट वाले कॉर्नर पर लेकर आएंगे। दिखाते हैं, लास्ट तक लेकर आ गए और लास्ट में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 चेन, 1 2, वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। ठीक है, और ये लास्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो हमारी ये 2 रो बन गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये 2 रो हमने बना ली हैं। हमें टोटल 6 रो कंप्लीट करनी है इसी तरीके से। तीसरी रो भी हम स्टार्ट कर देते हैं, आपको समझा देते हैं कैसे बनानी है। तो 3 चेन लेकर इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये देखिए इस वाली जगह डालेंगे, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, 1 और ये 2, 2 चेन, 1 2, वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो यहाँ पर सेम रिपीट करना है, हर रो में हम ऐसे ही बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। यहाँ भी सेम रिपीट करना है। ठीक है, ऐसा कॉर्नर बनाना है। बीच में हमने एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया का बनाया है, तो बीच में हमें सेम बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से हम टोटल 6 रो कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। यहाँ पर जितनी चेन है हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर तक लेके जाना है। तो 6 रो कंप्लीट होने के बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। हम इस वाले कॉर्नर में आ गए, तो यहाँ पर पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरीके से टोटल 6 रो कंप्लीट करने के बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने 1 2 3 4 5 6, ये 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। इतना हमारा ये बन गया है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। इतना हमने बना लिया है। यहाँ पर कॉर्नर पर हमने सेम रिपीट किया है, कोई चेंज नहीं किया है। जैसा कॉर्नर बना था वैसे ही बनाना है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसमें लेकर जाएंगे, इसमें डालकर 2 डबल क्रोशिया और ये 2 चेन, वापस इसी जगह 2 डबल क्रोशिया। जैसे हम बना रहे थे सेम बनाना है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन छोड़ेंगे, 5वीं वाली चेन में डालेंगे। यहाँ पर 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना ली हमने। 1 2, 2 चेन और वापस इसी जगह 3 बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, फिर से 1 2 3 4, 4 चेन छोड़ेंगे और 5वीं चेन में फिर से देखिए पहले 3 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरीके से बनाना है। ठीक है, फिर से हम 4 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5वीं चेन में फिर से बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए हम कॉर्नर तक आ गए हैं। कॉर्नर पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी चेन छूटती हैं, हमारे पास 3 चेन हैं यहाँ पर,
1 2 3, हम 3 को छोड़ के इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 बना ली हमने। इसको इस तरीके से पकड़कर और इसमें डालेंगे, फर्स्ट वाले कॉर्नर में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस जगह हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये लास्ट 3। तो हमारे मुड्ढे ज्वाइन हो गए हैं। यहाँ पर हम बाद में बाजू बनाएंगे, ठीक है। अब हम बैक साइड में भी सेम रिपीट करेंगे। देखिए ये ज्वाइन होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हमने जैसे ये वाला बनाया था वैसे ही हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आएंगे। तो 4 चेन छोड़नी है और 5वीं चेन में रिपीट करना है। 1 2 3 4 छोड़ के 5वीं वाली में डिज़ाइन बनाएंगे। 1 2 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो इसी तरीके से हमें बनाते हुए कॉर्नर तक लेके जाना है। ये 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली चेन में डिज़ाइन बनाएंगे। हमने यहाँ कॉर्नर तक बना लिया। कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली, 2 चेन बना के और वापस इसी जगह फिर से बनाएंगे। ये देखिए 2 चेन और फिर से इसी जगह 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब फिर से हम 1 2 3 4 चेन छोड़ के यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। से 4 चेन छोड़ के 5वीं चेन में यहाँ बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हमें यहाँ तक लास्ट तक लेकर आना है। तो यहाँ तक हम आ गए हैं और हमने इसको भी ऐसे ही ज्वाइन कर लिया मुट्ठे को, जैसे इधर वाला किया था, ठीक है। तो हमारे दोनों मुट्ठे ज्वाइन हो गए हैं। जब आप लोग बनाएंगे तो अब आपके समझ आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ऊन को ज्वाइन करेंगे। गले की साइड से हमें ज्वाइन करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से और 3 चेन बनाएंगे। वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया, चेन को काउंट किया तो 2 हो गई हैं और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक डिज़ाइन बनाने के बाद इसको छोड़ेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। वो दिखा दें, देखिए हमने गले से स्टार्ट किया है। यहाँ से एक डिज़ाइन बनाने के बाद एक छोड़नी है हमें और सेकंड वाले में बनाना है। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर से हम एक डिज़ाइन छोड़ेंगे, यहाँ बनाएंगे। एक डिज़ाइन छोड़ते जाना है और एक में हम बनाते जाएंगे। इसको छोड़ेंगे और यहाँ बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने बना ली। एक एक डिज़ाइन छोड़ के एक बनाया, इसको छोड़ा, फिर इसमें बनाया, फिर इसको छोड़ के इसमें बनाया। इस तरीके से हमने 4 बार ये डिज़ाइन बनाई है। अब हम इसको बैक साइड पर ले जाएंगे और यहाँ पर देखिए इसको छोड़ेंगे, इस जाली को, और इसमें बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, ठीक है।
अब कोई चेंज नहीं करना है, जितनी डिज़ाइन है हर डिज़ाइन में डालकर हमें एक एक बार डिज़ाइन बनाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ आ गए। अब इस वाले डिज़ाइन में डालेंगे, इसमें बनाएंगे, ठीक है, इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, इसमें, इस सब में बनाते हुए फिर हम यहाँ बनाएंगे। फिर जैसे हमने आगे के साइड ये वाला बनाया था वैसे ही हमें उस साइड भी बनाना है। तो हमने यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इतना बन गया। को छोड़ेंगे, इसमें बनाएंगे यहाँ पर। तो अब ऐसे ही बनाना है जैसे अभी हमने एक साइड में बनाया था, एक एक जाली छोड़कर बनाया था, सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है। 2 चेन लेके फिर बनाएंगे, एक एक जाली छोड़ते जाएंगे, इसको बना के फिर दिखाते हैं। ने ऊपर तक देखिए ऐसे बना लिया है, इतना हो गया हमारे पास। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले स्लिप स्टिच करते हुए इसको बीच में लेकर आएंगे और बीच में लाने के बाद 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये 3 हो जाएंगी। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए इसमें डालेंगे, इसमें भी सेम रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, वापस इसी जगह फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो अब जितनी भी डिज़ाइन है हर डिज़ाइन में हमें ऐसे ही बनाते हुए लाना है। इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारी दूसरी रो चल रही है, हम टोटल 4 रो बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ये 4 रो बना ली हैं, ठीक है। इस तरीके से जैकेट बन गई है। आप इसको हाफ भी जैकेट रख सकते हैं, बट हम फुल जैकेट बनाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम पिंक कलर से खूबसूरत सी किनार बनाएंगे। तो इसके अंदर डालेंगे पहले और उनको ज्वाइन करेंगे और 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 और बनाएंगे। देखिए हम, और ये चौथी वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन, सेम इसी जगह डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर वापस इसी जगह डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमें 6 बार डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। सॉरी, हम 5 बार ये डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। देखिए हमने 1 2 3 4 5 ये 5 बार डिज़ाइन बना लिया। 5 बार डिज़ाइन बनाने के बाद अब हम इसमें बीच में यहाँ डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे, पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, 1 3 चेन बना के इस जगह डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से इसके अंदर डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, 1 2 3, वापस इसी जगह डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, टोटल 5 डबल क्रोशिया इसी तरीके से हमें बनाना है। सिंपल है, एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और इस जगह डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 3 हो गई है हमारे पास। टोटल 5 बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये बनाया था सेम ऐसे ही बनाना है। तरीके से हमने ये बना लिया, ये आप लोग देख सकते हैं। अब हम फिर से इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर डाल कर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम
इसी तरीके से पूरी किनार कंप्लीट करेंगे। जितनी भी ये डिज़ाइन बनी है इसमें बनाएंगे इसमें, इस सब में हमें ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। पूरी रो बनाने के बाद उनको हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ से बनाते हुए हम पूरा ऊपर तक लेकर आ गए। सॉरी, उनको कट नहीं करेंगे, अभी हम गले पर ऐसे ही किनार बनाएंगे। तो बट हम छोटी सी किनार बनाएंगे गले पर। तो इतना बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे रिपीट करना है वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले तो इस जगह डालेंगे, देखिए यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन, 1 2 3 चेन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डाल के फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इसके ऊपर वाली डिज़ाइन में यहाँ पर डालेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 1 2 3, इस जगह डाल के फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर डाल के। ठीक है, यहाँ डाल के बनाएंगे। ठीक है, फिर से हम देखिए यहाँ पर डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक और बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, यहाँ फिर से डालकर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी सेम रिपीट करेंगे हम, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 1 2 3, सेम इसी जगह डाल के 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब ये जितनी भी चेन है हर चेन में हम पहले इसमें डालेंगे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 3 चेन, 1 2 3, सेम इसी जगह डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया। अभी यहाँ पर गले पर जितनी चेन है हर चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस जगह हमें सिर्फ ए वाली डिज़ाइन बनानी है इस तरीके की। और अब जितनी भी चेन है हर चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। तो देखिए जितनी भी चेन है हर चेन में 1 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए पूरी रो हमने बना ली है। ठीक है, अब हमने एक बाजू बना ली, बाजू पर भी ऐसी किनार बनाई है। अब दूसरी बाजू कैसे बनानी है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये दूसरी बाजू कैसे बनानी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊन को ज्वाइन करेंगे कि इस जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऊन को ज्वाइन करके यहाँ पर। तीन डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे हम। एक डिज़ाइन ये वाली बन गई हमारी। ठीक है, और अब हम इसमें इस वाली डिज़ाइन में डालेंगे। इसमें बनाएंगे पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 1 3, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1 2 और 1 3। अब हम इसमें बनाएंगे, इस वाले में बनाएंगे, किस में बना लिया, इसमें बनाएंगे यहाँ पर, फिर हम यहाँ बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, फिर यहाँ पर लाके ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमने ज्वाइन करना है यहाँ पर। ज्वाइन करने के बाद बीच में लेकर आना है, 3 चेन लेकर वापस इसी जगह 1 2 और 1 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो अब क्या करना है, जितनी भी ये डिज़ाइन है ना, हर डिज़ाइन के अंदर हमें एक डिज़ाइन बनाते जाना है। जितनी आपको बाजू की लंबाई रखनी है उस हिसाब से बना लें। हम टोटल 10 रो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम रिपीट करेंगे।
टोटल 10 रो बनाने के बाद आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। सिंपल है, 3 चेन बनानी है, 3 डबल क्रोशे बनानी है, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। तो इसी तरीके से हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारी ये तीसरी रो चल रही है। टोटल हम 10 रो बनाएंगे। उसके बाद सेम ऐसी किनार हमें बना लेनी है लास्ट में, जैसे अभी हमने बना के दिखाई थी वैसी। तो इतनी हमने बाजू रखी है, ठीक है, इतनी लंबाई रखी है। 10 रो के बाद लास्ट में 11वीं रो में हमने ये डिज़ाइन बना ली। यहाँ पर एक बटन लग जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारी सी जैकेट बन गई है। आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं। और ये वाली ड्रेस बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता दूँ। हर वीडियो के साइड में आपको ये बटन दिखेगा। कोई भी वीडियो चल रहा है उसके साइड में ये बटन ज़रूर दिखेगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो जो बॉक्स खुलेगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको ये ड्रेस का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा, जाके देख लें। या फिर आप वीडियो को लास्ट में लेकर जाएँ और लास्ट में आपको क्या होगा, ये वाला वीडियो मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।